बार संस्था संघ सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड नई दिल्ली का सदस्य एवं अधिवक्ता पंडित अशोक तिवारी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मूल रूप से मैं आशुतोष दुबे जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक प्रयास किया है कि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए एक बड़ी अच्छी पहल उन्होंने की। उत्थान कई विषयों में आते हैं, लेकिन विवाह के संदर्भ में आजकल आवाज आ रही है? जी अजय जी बिल्कुल आ रही है अशोक जी, आपकी आवाज हाँ, प्रॉपर। आजकल इन सभी चीज़ों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये सामने आमने बैठ करके जब बातचीत हो जाती है, विवरण सब मिल जाता है, तो इससे बड़ा अच्छा कार्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो आशुतोष दुबे जी व उनकी सारी टीम बधाई की पात्र है और मैं आशा करता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लिए उत्थान के लिए ये सदा तत्पर रहेंगे और हम लोगों की शुभकामनाएं व एवं साथ भी हैं उनके। मेरी लगभग एक 15 दिन से बातचीत हो रही है कि कुछ मीटिंग्स मेरी भी चल रही हैं। कोविड-19 पेंडेमिक बहुत सारे लोगों को सेवाएं, जैसे हमारे ही ब्राह्मण कुल परिवार जिसमें मंदिरों में बैठे ब्राह्मण, देखिए आप और हम तो बैठ करके ऑनलाइन सब चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण मंदिर में जो विराजमान है उनका क्या होने वाला है वो तो देखना जरूरी है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? और ब्राह्मण के विषय में मैं एक शब्द कहूँगा, छोटा सा शब्द, क्योंकि मेरे ऊपर जो है, जैसा अभी दुबे जी ने कहा कि शक्तिमान, डॉक्टर सीमा जी ने कहा, मैं उतना शक्तिमान नहीं हूँ, बिल्कुल छोटा हूँ और मेरे ऊपर हाँ शक्तिवर्धक मानवों के आशीर्वाद रहे हैं मुझे। 129 वर्षीय बाबा शंभू दयाल दुबे जी, मैं उनके दर्शन भी आपको करा देता हूँ। 129 वर्षीय, फोटो लेना जरा वहाँ से, आदर सहित लीजिए, चश्मे के साथ लीजिए, इनके दर्शन कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। इनका छोटा सा मैं परिचय दूंगा। ये इग्दिल इटावा में सन 1872 में जन्मे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ग्वालियर में। इनके अंडर में कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, who is none other than the father of the 10th beloved prime minister, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके पिताजी इनके अंडर में टीचर थे और टीचर का और डिप्टी डायरेक्टर का मेल नहीं खाता, नहीं मिल सकते वो लोग, क्योंकि अगर टीचर की कोई प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल तक जाएगा या डीओ तक जाएगा, डिप्टी डायरेक्टर तक नहीं जा सकता वो। लेकिन हाँ, ये दोनों विद्वान ब्राह्मण कवि भी थे, अपनी रचनाओं से एक मंच साझा करते थे। इसी प्रकार इन लोगों का व्यवहार रहा है। तो वैसे संत पुरुषों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और सदा बड़े लोगों का और भी आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ में, और जो भी कुछ मुझ में मिलता है मैं आप सभी लोगों में बांट देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, हर आदमी के पास अपनी अपनी परिभाषा निकलेगी। जितने विराजमान महान भाव विद्वजन सामने मेरे बैठे हैं, एक तो जो है अमित कुइया जी हैं, शशि कौशिक बहन जी हैं, शशि शुक्ला जी हैं, और एक बहन जी है मेरी, बहन रानी का नंबर आ रहा है 789। क्या नाम है बहन जी आपका, सुनाई दे रहा है माँ? एक अरविंद अवस्थी जी है। ब्राह्मण क्या है, मेरी परिभाषा, 33 कोटि देवी देवताओं को चाबी में रखने वाला और अपनी गांठ में बांध के रखने वाला ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण क्या है हमारे पास, तो हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सब ये रिजर्वेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमको जहां बैठना है बैठेंगे हम जरूर। प्रधानमंत्री कार्यालय में देखिए ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आज अभी जैसे हमारी सीमा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले महीने बनी है, अखिल भारतीय कानकुज ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड
महिला प्रकोष्ठ की, उन्होंने मुझसे कहा, वकील साहब मुझे करना है। मैंने शायद आशुतोष मिश्रा जी से, दुबे जी से मैंने शेयर किया था कि समाज में मंत्री बनते हैं, कुछ अरसे के बाद में फिर वो पूर्व हो जाते हैं। जी। फिर वो पूर्व का जो है वो लेटरहेड पे रख करके, कई देखते हैं हम लोग, मंत्रियों को भी देखते हैं, एक्स कॉर्पोरेटर, एक्स एमएलसी, एक्स एमएलए। तो उसमें ऐसा है कि हमको क्या कर जाना है कि ब्राह्मणों में अभी कोविड-19 में हमने एक चीज देखी है, जैसे दुबे जी का एक अच्छा कार्य मुझे लगा है कि वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो ऑनलाइन करवा रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो इसमें कोविड-19 हमने ये देखा है कि भाई ये समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक बंधु विशेष ने लिख दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम भी रहते हैं, भाई स्टूडेंट हैं हम भी। तो उन्होंने कहा कि तिवारी साहब आपसे, तो मैंने बोला ठीक है, चलिए मेरे से शुरुआत करिए। तो वो शुरुआत करते करते कुछ एक 4 उससे जितना किट लेना था ले करके पूरे ब्राह्मण बंधुओं में और उनके इर्द गिर्द में भी जो सामाजिक भाई बंधु होते हैं उन तक भी पहुंचा। मैंने एक चीज उसमें मैंने पाई कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स थे, समाज में कुछ अलग अलग वर्ग के होते हैं भाई। देखिए हम लोग कई ऐसे जरूरतमंद होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने कहा कि देखिए जिनके पास बीपीएल नहीं है उनको भी आप दे दीजिए, उनका भी शर्माते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं बोला ऐसा मत, अभी अपना घर समझो, इसको अभी आप पाओ, बाद में सब चीज, सब अपने अपने शेयर हैं पूरे। उसमें मैंने बीपीएल कार्ड के जो मेरे पास में लिंक्स आए हैं, बिलो दी पावर्टी लाइन, व्हाइट कार्ड जिसको बोलते हैं, वीकर सेक्शन। तो सीमा जी ने मुझे कहा कि उनके ऊपर जो है ना एक पक्की छत होनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, इसके ऊपर विचार करते हैं। तो इनके मौसा जी हैं श्री राम तिवारी आईपीएस, आंध्र प्रदेश, उनसे बातचीत किया हमने। तो इस वक्त हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि तेलंगाना क्षेत्र राज्य के मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक पेशकश रखी जाए कि 31 एकड़ जमीन खरीदना है हमको। जी 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 30 एकर्स, 5 एकड़ के अंदर हम बनाएंगे, हम अपने लिए रखेंगे 5 एकड़ समाज के लिए, जिसमें एक वैदिक पाठशाला, राम जी का मंदिर और वेद पाठशाला, गौशाला और अतिथि गृह। जो भी अतिथि बाहर से आते हैं, क्योंकि ये महानगर है तेलंगाना का, हैदराबाद, 4 शहरों का एक शहर महानगर है, जिसमें सिकंदराबाद हैदराबाद ट्विन सिटी होती थी पहले, अब राचकोंडा और एक साइबराबाद, 2 सिटी और मिल चुकी है। तो उसमें अगर ठहरने का अगर इंतजाम हो जाता है ब्राह्मणों के बच्चों के लिए,